Today we'll read about volcanoes. Okay, तो आज volcanoes के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट वीडियोस में जो है हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अर्थक्वेक, तो आज पढ़ते हैं वॉल्केनो। अब ये वॉल्केनो क्या होता है, देखो सबसे पहले मैंने आपको पिक्चर शेयर कर रखी है, दैट इज़ वॉल्केनो। ये जो वॉल्केनो है ये एक माउंटेन है, एक हमारे पास पर्वत होता है ना। और इसमें क्या है, वॉल्केनो में एक मैग्मा चैम्बर होता है, देन एक कोन होता है, एक वेंट है, देन हमारी कंट्री रॉक है। आफ्टर दैट हमारे पास है यहाँ पे लेयर ऑफ लावा, जो फ्लोइंग लावा होता है, क्रेटर होता है और स्टीम एंड ऐश होती है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस हमारे टॉपिक में। सो मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन ऑफ वॉल्केनोज। तो ये जो वॉल्केनो है ये एक नेचुरल ओपनिंग होती है क्रैक से, जो हमारे वेंट के थ्रू आती है अर्थ के क्रस्ट में, और जिसमें होता है हमारा मैग्मा, हमारे गैसेस, ऐश, स्टीम एंड अदर मटेरियल्स भी इसमें हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट है वॉल्केनोज आर अमंग द मोस्ट पावरफुल जियोलॉजिकल फिनोमिना ऑफ द अर्थ। ये जो वॉल्केनो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, हम सबको पता है। अब पढ़ते हैं वॉल्केनो के इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। फर्स्ट थिंग इज वॉल्केनो। सो वॉल्केनो जो वर्ड है वो डिराइव हुआ था हमारे पास वॉल्केनोस वर्ड से। जो वॉल्केनस वर्ड है इसका मीनिंग होता है रोमन गॉड ऑफ फायर। नेक्स्ट है क्रस्ट। सो क्रस्ट जो है वो आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर होती है अर्थ की। नेक्स्ट हम बोलते हैं मेंटल। तो जो मेंटल है ये होती है थिक लेयर जो हमारे क्रस्ट के नीचे होती है सेमी मोल्टन रॉक्स की। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती रहती है हमारी अर्थ के अंदर, जो बाद में वॉल्केनोस बनाती है। नेक्स्ट थिंग इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल्केनो। अभी हमने जो पढ़ा इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज फर्स्ट थिंग इज ये हमारे पास वॉल्केनो माउंटेन। अब ये जो वॉल्केनो माउंटेन है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। फर्स्ट है मैग्मा चैम्बर, जब हम जिसको हम लावा बोलते हैं, जब वो अर्थ के अंदर होता है उसको बोलते हैं मैग्मा, और जहाँ पे मैग्मा स्टोर होता है इसको बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। ठीक है, अब इस मैग्मा के पास की जो रॉक्स होती है वो होती है हमारे पास बेड रॉक। ठीक है, ये होती है हमारे पास बेड रॉक। आफ्टर दैट नेक्स्ट है ये पाइप, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ड्यूट पाइप। ये जो पाइप है इसके थ्रू हमारे पास जो है वो मैग्मा चैम्बर से बाहर आता है। ओके, नेक्स्ट थिंग है हमारे पास लेयर ऑफ ऐश एंड लावा। ये होती है लेयर ऑफ ऐश एंड लावा। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रोट। यहाँ पे हमारे पास थ्रोट जहाँ से ये लावा निकलेगा। अब ये जो अब है ये क्रेटर जहाँ से लावा बाहर निकलेगा, और ये जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं हम वेंट। जो ओपनिंग होती है ऊपर हमारे पास माउंटेन की ये होती है वेंट। ये हमारी ऐश क्लाउड बनता है, और जब मैग्मा बाहर आ जाता है, अब ये मैग्मा जो बाहर आ रहा है इसको, ये जो इधर से आ रहा है बाहर है ना, ऐसे फ्लो होगा, ये होता है लावा। इसको हम लावा बोलते हैं। जब मैग्मा बाहर निकल जाता है इसको बोलते हैं हम लावा। आई होप इतना क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। टू अंडरस्टैंड वॉल्केनोज वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द अर्थ इंटीरियर। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अर्थ के अंदर क्या क्या हो रहा है। अब जैसे लेयर ऑफ अर्थ है तो सबसे पहले हमारे पास है क्रस्ट। जो क्रस्ट की थिकनेस होती है वो 5 to 70 किलोमीटर होती है, सॉलिड रॉक से बना होता है। नेक्स्ट है मेंटल। अब जो मेंटल है ये 2900 किलोमीटर की थिकनेस होती है इसकी। यहाँ पे सेमी मोल्टन रॉक्स होती है ना, तो ये पूरी तरह से मेल्ट हुई होती है, ना ही बहुत ही सॉलिड होती है। और सोर्स ऑफ मैग्मा फॉर्मेशन भी यहीं पे होता है मेंटल में। नेक्स्ट है कोर। जो कोर है ना वो दो तरह का होता है, एक तो होता है आउटर कोर, नेक्स्ट होता है इनर कोर। सो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं हमारे पास कोर की। ये जो पिक्चर शेयर कर रखी है मैंने ये है। अब इसको बोलते हैं हम एस्थेनोस्फेयर, पूरे इसको हम बोलेंगे एस्थेनोस्फेयर। अब ये हो गया कोर। ये जो है हमारे पास नीचे ये है इनर कोर, ये जो ऊपर है वो है आउटर कोर। अब ये जो इनर कोर है इसमें ये पहले नीचे सॉलिड होता है, फिर लिक्विड पार्ट आता है। देन हमारे पास ये आउटर कोर जिसमें मेंटल हम बोलते हैं, क्रस्ट इसमें होती है, और इस पूरे पार्ट को हम, इस वाले पार्ट को जो अपर मेंटल पार्ट होता है ना उसमें हम हमारे पास होता है एस्थेनोस्फेयर। पार्ट ऑफ अपर मेंटल लोकेटेड बिलो द क्रस्ट, जो क्रस्ट से थोड़ा नीचे होगा, ये है एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्लेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक एंड वॉल्केनोज। अब ये जो प्लेट्स है, लास्ट
वीडियो में भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि जो हमारा अर्थक्वेक है वो किस रीज़न की वजह से आता है। वहाँ पे पूरी तरह से मैंने पढ़ाया है कि कौन सी प्लेट्स होती है, किस तरह से अर्थक्वेक आता है। तो वही टेक्टोनिक प्लेट्स की बात हो रही है। ये जो टेक्टोनिक थ्योरी है ये हमें दी थी एल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कंसेप्ट। ये जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कंसेप्ट है। द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। हमारा जो अर्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में ऐसे डिवाइड होता है, और ये जो प्लेट्स होती है ये मूव करती रहती है ना, कभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, कभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये मूव करती रहती है, ओके। और जब ये आपस में मिल जाती है ना, वहाँ पे हमारे पास अर्थक्वेक, वॉल्केनोस, इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। अगर हम मेजर प्लेट्स की बात करें तो हमारे पास मेजर प्लेट है पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं, और एक है अंटार्कटिका प्लेट। अब अगर बात करें हम प्लेट बाउंड्रीज की, तो अलग अलग बाउंड्रीज होती है। जैसे फर्स्ट होगी हमारे पास डाइवर्जन बाउंड्री। ये जो डाइवर्जन बाउंड्री होती है, ये जो प्लेट्स है ये मूव करती रहती है एक जगह से दूसरी जगह को, तो डाइवर्जन बाउंड्रीज होती है इसकी। इसका एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक रीजन में जो हमारे पास ये प्लेट है। फिर है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होता है, प्लेट्स कोलाइड हो जाते हैं। डाइवर्जेंट में तो वो दूर जाएगी, ठीक है। बट अगर हमारे पास ये, अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज मैग्मा। सो व्हाट इज मैग्मा, जब ये लावा जो हमारा होता है ये अर्थ के अंदर होता है, इसको बोलते हैं मैग्मा। और जब ये अर्थ से बाहर आ जाता है यहाँ से, फिर हम इसको बोलते हैं लावा, ओके। आई होप कि मैग्मा और लावा में डिफ्रेंशिएट हो गया होगा। अभी डेफिनेशन ऑफ मैग्मा। सो मैग्मा इज अ हॉट मेल्टन रॉक लोकेटेड बीनीथ द अर्थ सरफेस, इसको मैग्मा बोलते हैं। इट कंटेन्स सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, डिजॉल्व्ड गैसेस, वाटर वेपर। टेम्परेचर इसका जो होता है वो 700 डिग्री सेल्सियस से लेके 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब नेक्स्ट है विस्कोसिटी। क्या होता है, तो विस्कोसिटी होता है उसकी थिकनेस, या वो कितना थिन है, वो होती है जो हमारे पास विस्कोसिटी। अब है मैग्मा वर्सेस लावा, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, कॉजेज़ क्या होते हैं इरप्शन के, तो कॉजेज़ होते हैं जैसे प्रेशर बिल्डअप हो जाता है हमारे पास, प्लेट्स की मूवमेंट होती है, हॉट स्पॉट एरिया होता है, तो वो हमारे पास इसके कुछ एक रीजंस होते हैं। देन स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें मैग्मा चैम्बर होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। वेंट, क्रेटर, कैल्डेरा, लावा फ्लो, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। तो किस किस टाइप का वॉल्केनो होता है हमारे पास। तो फर्स्ट थिंग है एक्टिव वॉल्केनो, जो बहुत ज़्यादा इरप्ट होते रहते हैं, वो होते हैं एक्टिव वॉल्केनो। जैसे हमारे इंडिया में है बैरन आइलैंड, एक है एटना। फिर है नेक्स्ट डोरमेट वॉल्केनो। जो डोरमेट वॉल्केनो है वो क्या होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं, बहुत टाइम से कोई इरप्शन नहीं हुआ होता, जैसे हमारे पास है माउंट फॉजे। नेक्स्ट है जो हमारे पास है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है मतलब अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फ्यूचर में कि वो इरप्ट होंगे, दैट इज़ माउंट केनिया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। अब जहाँ पे किस किस तरह का वॉल्केनो होता है, इरप्ट होता है, तो फर्स्ट है एक्सक्लूसिव इरप्शन। इस तरह का जब हमें देखने को मिलेगा, ये होता है एक्सक्लूसिव इरप्शन, बहुत ज़्यादा इरप्ट होता है जब सीवियर हो जाता है ना, वायलेंट होता है, बहुत ज़्यादा ऐश क्लाउड बनते हैं, तो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है पायरोक्लेटिक। जो हमारे पास पायरोक्लेस्टिक फ्लो, इसमें हॉट गैसेस बहुत ज़्यादा निकलती है, लावा थोड़ा कम होता है, गैसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, ये हमने पढ़ लिया वॉल्केनोज के बारे में, है ना। एक है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये जो पैसिफिक ओशन है इसके चारों साइड क्या बनती है, एक इस तरह से रिंग बनती है, और ये बहुत ही एक्टिव पार्ट है जहाँ पे वॉल्केनोज इरप्ट होते रहते हैं, दैट्स वाई इसको हम इस तरह से बोलते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब इंडिया में जो आइलैंड है वो है वॉल्केनिज्म इन इंडिया। तो फर्स्ट और हमारे पास जो एक्टिव वॉल्केनो है ना वो है बैरन आइलैंड, ये है, और ये अंडमान एंड निकोबार में है। कहाँ पे है ये, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। ये हमारे पास बैरन आइलैंड एक्टिव आइलैंड, और ओनली एक्टिव आइलैंड इन द इंडिया। हमारे पास इसके अलावा और कोई एक्टिव जो है वो आइलैंड नहीं है। एक हमारे पास है डेक्कन ट्रैप, यहाँ पे भी बहुत सालों पहले यहाँ पे इरप्ट होते थे, बट अब नहीं होते। ओके, इफ़ेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं सबको पता है इफ़ेक्ट्स, चलो फिर भी हम करते हैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि क्या क्या होते हैं। कुछ तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं वॉल्केनो के, जैसे
सॉइल हमारी फर्टाइल होती है ना, ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ऐश निकलती है, उसमें मिनरल्स होते हैं जैसे पोटेशियम, फॉस्फोरस। फिर मिनरल रिसोर्सेज जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें हमें, सल्फर, सिल्वर, ये सारी चीज़ें हमें इससे मिलती है, ठीक है। बट इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी पड़ते हैं, जैसे लाइफ का लॉस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, एसिडिक रेन इससे बनती है। तो ये भी इसके हैं। अब इसके अलावा हमारे पास है मैनेजमेंट कमेटीज़ होती है जो कि इस पे काम करती है। तो इस तरह से हमने आज के क्लास में पूरा हमने ये वॉल्केनो पर लिया। आई होप कि आपको ये पूरा वॉल्केनो अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।